तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, हर बार आते हो तो क्या इस जन्म में आपका घुटना नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ, तो इस जन्म में आपका घुटना नहीं बदलेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास पेशेंट है। पेशेंट का नाम है विमला देवी और ये खास इसलिए है कि इनका जो है मेरे पूरे कार्यकाल में जो 10 से 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें ये सबसे उम्र से सबसे ज्यादा मेरे पेशेंट है ये। तो आपकी उम्र क्या है? 70 साल। 70 साल की पेशेंट है। इनका मैंने एसीएल किया हुआ है ना, मेनिस्कस रिपेयर किया हुआ है और इनके जो कार्टिलेज में थी उसमें मोज़ेकोप्लास्टी या कार्टिलेज को मैंने चेंज किया हुआ है ना। तो 70 साल के पेशेंट का किसी का भी मैंने लिगामेंट ऑपरेट नहीं किया हुआ था। मेरा मैक्सिमम जो पेशेंट था वो 65 साल का था जिसका एसीएल और एमसीएल किया था। तो इनका मैंने 70 साल में एसीएल और मेनिस्कस और कार्टिलेज का ऑपरेशन किया था। तो मैडम जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके 70 साल में जब आप मेरे पास आए थे तो आपकी क्या दिक्कतें थी घुटने में? घुटने में दर्द होता था। दर्द होता था और लचक भी मारता था, गिर जाती थी। कब हुआ था ये? आपकी पहली चोट कब लगी थी? बहुत पुरानी चोट थी। बहुत पुरानी चोट थी, पर अब बहुत परेशान। 20 साल पहले। 20 साल पर ये आपको बहुत परेशान करता था। हाँ जी, अब लास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था। हाँ, तो फिर हमने जब आपको देखा तब हम आपका एमआरआई देखी, आपके घुटने को चेक किया, तो फिर हमने आपके ऑपरेशन करने में क्या बोला, क्योंकि हमको एक दूसरी राय ये भी मिली थी कि आपका घुटना बदली करा देते हैं। ये 70 साल में लिगामेंट बचाने का, मेनिस्कस बचाने का, कार्टिलेज बचाने का क्या मतलब है? आपका घुटना चेंज कर देते हैं। हाँ जी। तो आपने वो ना करवा के आपने घुटने को बचाने की जो डिसीजन है वो कैसे लिया? हो सकता है ये घुटना बच सकता है आपका, घुटना रह जाएगा। हाँ, इसलिए हमने ये रिस्क लिया। अभी अगर ये मान लो अनसक्सेस भी हो जाता है तो सेकंड ऑप्शन फिर रह जाएगा, रिप्लेसमेंट बचता है हाँ, बट जो आपका पोजीशन था हमने जब देखा था आपका, है ना, तो पहले जब ऑपरेशन आपने खुद देखा आपका पूरा? हाँ जी, पूरा देखते हुए। हाँ जी, ऑपरेशन करते हुए देखा, बिल्कुल आपको समझ आ गई कि क्या चल रहा है, मैंने सब समझाया था, तो आपको ट्रस्ट एक बैठ गया था, है ना। अब जो आपका घुटने में लचक थी वो ऑपरेशन के अभी कितने महीने हो गए पूरे आपको? अब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो 6 महीने बाद में आपके घुटने में जो पहले आपकी दिक्कत थी, अब क्या दिक्कत बची है बताओ? अब तो कोई दिक्कत, चलने में बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द वर्द नहीं है, कोई पैर लचक आके गिर जाते हो? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एक बार आप अपना घुटना दिखा सकते हैं? विमला जी का घुटना है, हम इसमें एंटीरियर ड्रॉअर कर रहे हैं, ये पूरी ताकत लगा के मैं खींच रहा हूँ, है ना, बिल्कुल ही स्टेबल है। दिखाइए सर, आप अपना हाथ दिखाइए, इधर आइए, खींचो इसको आगे की तरफ, दिख रहा है? तो बहुत स्ट्रांग है ना। पहले कैसे लचक खाता था, याद है आपको? है ना, कहीं पे भी मैं दर्द ऐसे दबा रहा हूँ, कहीं दर्द हो रहा है आपका? नहीं साहब, दर्द तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विमला जी का जो है वो फिजियोलॉजिकल एज उनकी बहुत कम है, क्रोनोलॉजिकल एज नहीं। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है कि गणित में तो ये 70 साल की है, गणित में तो आप 70 साल के हो, पर अंदर से आप हो 50 साल के, घुटनों के हिसाब से, है ना। तो हमको क्रोनोलॉजिकल एज ना देख के फिजियोलॉजिकल एज देखनी है कि आपके घुटने में जो कार्टिलेज है वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, आपका लिगामेंट टूटा हुआ है, मेनिस्कस फटी है, पर कार्टिलेज आपको हमने जो छोटा सा पीस था उसको अपने नया बना दिया, मेनिस्कस को रिपेयर कर लिया और एसीएल को बना दिया। तो आपका जो घुटना है वो बदली होने से बच गया। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, हर बार आते हो तो क्या इस जन्म में आपका घुटना नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ, तो इस जन्म में आपका घुटना नहीं बदलेंगे हम। तो यही एक्सरसाइजेस आप अगर कंटिन्यू करोगे तो आपका घुटना बिल्कुल सही रहेगा, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके भाई और आपके बहनें जो ये सुन रही है, तो आप उनको उम्र के हिसाब से जो लिगामेंट टूटे हुए हैं या गद्दी फटी हुई है, कहते हैं लोग कि इस उम्र के बाद में तो ये सारी दिक्कतें रहती ही है, ठीक तो हो नहीं सकते, ये तो दर्द अपने पार्ट है। तो उनको ये क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए जो आपने 20 साल सहन किया, जो आपने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये आप 20 साल पहले को सहन नहीं करते
तो आपकी जो 20 साल में आपको जितनी लचक आई, जितनी बार गिरे, जितनी बार दर्द हुआ, रात भर आपको परेशान करते रहे ये, है ना? कितनी बार आपको रात को परेशान करते रहे। साथ घूमते थे ना, अचानक गिर जाती, मैंने कहा ये क्या हुआ? हाँ पता नहीं, लचक हो गई। हाँ, और रात को आपको परेशान करती होगी कि भाई दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। तो मेरे दर्द हो रहा है, हाँ मैं तो एक चक्कर नहीं लेगा। हाँ, तो बात नहीं समझे। तो ये चीज अगर आप अपनी जो लाइफ के 20 साल जो आपने परेशानी में गुजारे हैं, ये पहले वो आप पहले करते तो आपकी परेशानी कम होती है, बढ़ती? कम होती। कम होती। तो आपने जो अभी 70 साल में आपने और आपके हस्बैंड ने और आपकी बहू ने, उन्होंने भी आपका बहुत ख्याल रखा है ना? वो आप आई नहीं खैर, बट उनका भी बहुत मेहनत की है उन्होंने आपके घुटने के ऊपर, बहुत एक्सरसाइज करी है। हाँ, और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसी वजह से बढ़ी है। तो उनको अगर आप 10 साल 20 साल होता तो ये आपकी परेशानी कितनी कम होती। तो आप अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी मेरी तरह ऑपरेशन करवाओ। नहीं, ये नहीं संदेश है कि आपको कोई तकलीफ ऐसी हो तो उसको सहन ना करे, उसका हो जाएगा, अपने आप ही देसी इलाज से ठीक हो जाएगा। वो चीज सहन मत करो, सहन नहीं करो। टाइम से डॉक्टर को दिखाया तो टाइम से इलाज हो जाएगा, बढ़िया लगता है। समझ गए मेरी बात, है ना? ठीक है, तो धन्यवाद विमला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छे पेशेंट रहे। हमें कोऑपरेट किया नहीं मतलब यूं गाजी नहीं तरह मान के। नहीं सर, वो तो आप तो बड़ा मन खुश होता है, आप जैसे डॉक्टर हो तो पेशेंट और ही ज्यादा जल्दी ठीक होता है। नहीं, आपका बेसिकली वही है कि 70 साल में भी जो ट्रस्ट लेके आप आए हो, वो ट्रस्ट पे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपके ऊपर मेरे को उसको रिजल्ट देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी।